मेडिकल के क्षेत्र में आज धनबाद ने कुछ कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए चलते हैं और आपको बताते हैं क्या है वो धनबाद की उपलब्धि, किस हॉस्पिटल ने ये किया है और कौन से डॉक्टर ने किया है। आपसे रूबरू करवाएंगे उनको, उनसे मिलवाएंगे। सर, न्यूज एक्सप्रेस टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर पहले तो अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर कुणाल किशोर, न्यूरो सर्जन एंड स्पाइन सर्जन एट पाटलिपुत्रा मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल। क्या कुछ आज उस उपलब्धि हासिल हुई है सर धनबाद में? ये केवल बड़े शहरों तक सीमित थे? हाँ, ये सर्वाइकल स्पाइन, गर्दन का जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर होता है वो ये था, जिसको इंट्रामेडुलरी ट्यूमर बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये ट्यूमर था, जिसकी वजह से इनका हाथ पैर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। लैट्रिन पेशाब में भी कमजोरी आ रही थी और संभवतः सांस लेने में भी दिक्कत आना स्टार्ट हो जैसा हो रहा था। क्या था ये पूरा मामला और किस तरीके से आप लोगों ने इस पर काबू पाया सर? वही बताया ना, ये स्पाइन का ट्यूमर था। स्पाइनल में लेयर बहुत होते हैं। एक होता है हड्डी के अंदर, एक्स्ट्रा ड्यूरल बोलते हैं। एक होता है इसके लेयर के अंदर, इंट्राड्यूरल बोलते हैं। और एक होता है सभी लेयर के अंदर, इंट्रामेडुलरी। तो ये इंट्रामेडुलरी था, सारा लेयर काटना पड़ा मुझे और धीरे धीरे ट्यूमर को सभी मेन नसों को बचाते हुए बाहर निकालना पड़ा। अभी पेशेंट की स्थिति क्या है? अभी तो जैसे आपने देखा काफी रिकवरी हो रही है, काफी खुश है वो। दर्द तो बहुत कम हो गया है, पैर के खिंचावपन वगैरह में, नस के खिंचाव में दर्द आराम है। हाथ अच्छा उठाने लगी है, पावर बढ़ रहा है और पैर भी धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुआ है। और संभवतः कोशिश करेंगे कि वो आगे चल के अपने जिंदगी में धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करें। ये मेरी बेस्ट विशेष रहेगी उनके लिए। सर्जरी कितने देर लगभग चला सर? 4 से 5 घंटे चले, 4 से 5 घंटे चले, क्योंकि सारा लेयर निकालना पड़ा और नस को मुझे बचाना था। अगर मैं नस कटिंग कर देता तो फिर आज आप जैसा देख पा रहे हैं कि हाथ पैर शायद काम नहीं करता बिल्कुल भी, तो वो काटना मुझे नहीं थे। उसको हटाते हुए सबको निकाला है और संभवतः थोड़ी बहुत अगर वो ट्यूमर कैंसर आती है, माइल्ड ग्रेड मोस्टली एपेंडाइलोमा का मुझे लग रहा है, तो हम उसको कीमोथेरेपी के लिए भेजेंगे। सर, शुरुआत कैसे हुई होगी पेशेंट में, किस तरीके से दिक्कत हुई होगी? जैसे पहले तो झिंझनी आना, हाथ पैर में झिंझनी आना, लगना कि मैं पैर से मतलब वीक आ रहा है, गिर जाना है ना, फ्रीक्वेंट फॉल्स होना, और उसके बाद पैर धीरे धीरे कमजोर होते जाना, लैट्रिन में कॉन्स्टिपेशन रहना लगातार, और पेशाब भी कई बार जल्दी होना या संभवतः नहीं रोक पाना, और फिर धीरे धीरे हाथ भी कमजोर होना। तो ये चीज़ें ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं और ऐसा पेशेंट्स में, खासकर सर्वाइकल वालों में हाथ का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता है। अगर इस तरीके के लक्षण किसी महसूस हो रहे हैं तो आपका क्या सलाह होगा सर? डॉक्टर को दिखाइए, न्यूरो सर्जन को दिखाइए। अगर वो न्यूरो सर्जन स्पाइन करते हैं तो उसको दिखाइए, अगर स्पाइन नहीं करते हैं तो जो स्पाइन करते हैं स्पाइन के न्यूरो सर्जन को दिखाइए। और आप MRI करवा ले सकते हैं और MRI में आपको वो लक्षण पता चल जाएगा। तो कॉन्ट्रास्ट कराएंगे तो ट्यूमर वगैरह पता चल जाएगा। स्लिप डिस्क हुआ तो विदाउट कॉन्ट्रास्ट पता चल जाता है। कोई खास संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि आप बेहिचक आइए। मैं तो आज 7-8 साल से धनबाद में हूँ, काफ़ी चैलेंजिंग ऑपरेशंस किया हूँ। आज लोग मेरे पास टाटा से, हजारीबाग से, इवन अगले स्टेट से, बनारस से भी लोग आ जा रहे हैं इलाज कराने। अभी जब मैं आया था तो ये रेफरल सेंटर था धनबाद, अब मैं वापस रेफर मंगा रहा हूँ, आओ और हमारे पास ठीक होके जाओ, यही संदेश है। और स्पाइन का हर एक बीमारी लाइलाज नहीं है, नस नहीं कटते हैं। डिस्क प्रोलैप्स का पेशेंट आराम से ऑपरेशन करा के फिर ठीक हो सकता है। हमारे साथ फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या महत्व रखता है ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का बहुत ही बड़ा महत्व है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि सर्जरी के बाद पेशेंट को लाइफ मिलती है, पेशेंट जिंदा रह सकता है, लेकिन उसके नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि सपोज इस केस में सर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने अपना जो ट्यूमर था निकाल दिया। जो पैर में वीकनेस था, हाथ में वीकनेस था या कहीं पेन है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी करके उसके पैर के पावर को लाना, हाथ के पावर को लाना, ताकि ऑपरेशन का मूल उद्देश्य ये होता है कि पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाना, उसके लाइफ को फिर से रिस्टोरेट करना। तो ऑपरेशन करके सर ने उन्होंने क्या किया, ट्यूमर को निकाल दिया, लेकिन पावर लाने के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। आज के डेट में फिजियोथेरेपी का इतना महत्व है कि हर एक केस में, स्पाइन का केस हो या ऑर्थोपेडिक का केस हो या जनरल सर्जरी का केस हो या गायनी का केस हो या एल्डरली केस हो, जेरिएट्रिक केस हो, हर एक चीज
फिजियोथेरेपी का बहुत ही महत्व है। फिजियोथेरेपी बिना पेन किलर के, बिना किसी साइड इफेक्ट के लोगों के ट्रीटमेंट करके और उनको पेन फ्री लाइफ, क्वालिटी लाइफ दे सकता है। हमारे यहाँ पाटलिपुत्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम लोग डिफरेंट तरह के एडवांस मशीन लाए हैं, जिससे बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी तकलीफ के, कम खर्च में अच्छे से अच्छे तरीक़ा से हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं और उनको पेन फ्री लाइफ देने की कोशिश करते हैं। सपोजेड कि किसी का कंधा जाम हो गया, किसी को साइटिका है, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, आर्थराइटिस है, पोलियो, पैरालिसिस, बच्चों का सीपी इत्यादि कोई भी बीमारी हो, पोस्ट ऑपरेटिव नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे होता है। नी रिप्लेसमेंट के बाद की सर्जरी के बाद हम लोग जो फिजियोथेरेपी है, हिप रिप्लेसमेंट होता है उसके बाद की सर्जरी है, जिससे पेशेंट अपना क्वालिटी लाइफ दे सके। जो पहले उसको जो नॉर्मल लाइफ में पहले जीता था, सर्जरी के बाद उससे बेटर तरीका से अपने लाइफ को जी सके। इसलिए फिजियोथेरेपी का बहुत ही बड़ा योगदान है और हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फिजियोथेरेपी करके जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको नॉर्मल लाइफ में ला सकें। ये फिजियोथेरेपी आज के डेट में फिजियोथेरेपी बहुत ही एडवांस रूप ले चुका है। जो रोबोटिक डिकम्प्रेशन मशीन है, टेकार थेरेपी है, लेजर थेरेपी है, आपका बहुत सारी चीज मशीनें आजकल इक्विपमेंट्स आ चुकी हैं, जिससे पेशेंट को क्विक रिलीफ मिलता है। आप देखते हैं कि क्रिकेट का मैच में या कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी होता है पेशेंट को, तो कोई और डॉक्टर नहीं जाता, सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं और इमीडिएट रिलीफ करके पेशेंट को खेलने के लायक बना देते हैं। मैं एज ए कायरोप्रैक्टर का भी काम करता हूं और ऑस्टियोपैथ भी काम करता हूं। अगर किसी को मैकेनिकल पेन है तो इमीडिएट विद इन ए सेकेंड उस पेशेंट को बिना किसी दवा का, बिना किसी इंजेक्शन का उसको हम लोग उसको नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं और उसको पेन फ्री बना सकते हैं। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, फिजियोथेरापिस्ट, पाटलिपुत्रा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धन्यवाद। धनबाद के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई है। शहर के प्रतिष्ठित पाटलिपुत्र हॉस्पिटल जोड़ा फाटक रोड धनबाद में पहली बार गर्दन की मुख्य नस में स्थित अत्यंत जटिल इंट्राड्यूरल इंटरमेडुलरी सर्वाइकल स्पाइन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। यह जटिल न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी डॉक्टर कुणाल किशोर एवं उनकी अनुभवी चिकित्सकीय टीम द्वारा अत्याधुनिक माइक्रोस्कोपिक तकनीक की सहायता से सफलतापूर्वक संपन्न की गई। मरीज रिंकी देवी जमशेदपुर की निवासी है। वो इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए झारखंड के कई प्रमुख अस्पतालों में गई, परंतु कहीं भी संतोषजनक उपचार नहीं मिल पाया। अतः पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में डॉक्टर कुणाल किशोर द्वारा सटीक निदान कर सफल ऑपरेशन किया गया। यह मामला धनबाद जिले का पहला फर्स्ट केस है जब अब तक इस प्रकार की जटिल ऑपरेशन के लिए मरीजों को कोलकाता या भेलोर जैसे बड़े महानगरों का रुख करना पड़ता था। अब यह विश्व स्तरीय न्यूरो स्पाइन सर्जरी सुविधा धनबाद में भी उपलब्ध हो गई है। मरीज कई दिनों से बिस्तर पर थी, हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। ट्यूमर से कैंसरग्रस्त होने की आशंका के कारण ऑपरेशन अत्यंत जटिल था। माइक्रोस्कोप की सहायता से अत्यंत सूक्ष्म एवं सुरक्षित शल्य क्रिया की गई। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। मरीज अब स्वयं बैठने में सक्षम है। हाथ पैरों की गतिविधि धीरे धीरे लौट रही है। मरीज बिना वेंटिलेटर के स्वयं सांस ले रही है। महानगरों की तुलना में यह जटिल ऑपरेशन धनबाद में किफायती दर पर उपलब्ध कराया गया, जिससे क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिली। पाटलिपुत्र हॉस्पिटल एवं डॉक्टर कुणाल किशोर की टीम ने यह सिद्ध कर दिया कि अब धनबाद भी उन्नत न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। यह उपलब्धि पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय है। आपको क्या तकलीफ थी और अब कैसा महसूस कर रही हैं? पहले मेरे पैर में तकलीफ तो चल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। इन्हीं टाइम दर्द रहता था, बदन में पूरा अलग चलन उलन करता था। अवधेश बताया सर को, फिर बोला कि सर बोले कि ऑपरेशन करने बाद तुम ठीक हो जाएगी। हम बोले कि ठीक है, करना है तो करवा ही देंगे, तो अभी कराएं चाहे तब कराएं। ऐसे भी जीवन रहेगा तो चलेगा, ऐसे भी करेंगे, करवाएं। चलिए, आपने भी हिम्मत दिखाई। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस करता, अच्छा फील होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी देवी, हम जमशेदपुर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ मेरे पापा और भैया दोनों रहते, वही मेरे पता करके ऑपरेशन करवाया। अच्छा, धनबाद में रहते हैं वो लोग? यहाँ डिवाइडिंग 10 नंबर में रहते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।